चलिए जी शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे सर्कल, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल के बारे में। और लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सब डिस्कस किए थे। टेंजेंट क्या होता है, तो किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जो लाइन जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। यहाँ ध्यान दो कीजिए, सादिया सर्कल है तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा ही होगा। अभी पहला थ्योरम इसी पर आएगा, फर्स्ट थ्योरम इसी से रिलेटेड है, दोनों परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पर। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल के किसी भी आर्क लेंथ ए बी से इसके सेंटर पर जो एंगल बनता है और उसके सर्कमफेरेंस पर जो एंगल बनता है वो उसका हाफ होता है। ये अगर यहाँ पर 2a है, 2 थीटा है, तो यहाँ पर कितना होगा, थीटा होगा। जस्ट यहाँ का ये होता है डबल, या यहाँ से कहिए उधर आधा होता है, हाफ होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए एक ही आर्क से आप कितना भी एंगल बना रहे हैं, यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ चाहे कहीं भी बनाओ, एक ही आर्क से बनाइएगा तो सब जगह एंगल सेम होता है, थीटा थीटा थीटा, 30 30 30, तो 30 30 सब जगह 30 30 30 ही हो जाएगा, ठीक है, नहीं बदलता है। और लास्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो सेक्टर है, एक माइनर सेक्टर एक मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 से छोटा होता है, मैंने एक्यूट होता है। और मेजर सेक्टर में और माइनर सेक्टर में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 से क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ होता है ऑब्ट्यूस, यहाँ होता है एक्यूट, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कस किए। बोलो, ये सॉरी सेगमेंट मिस्टेक से मैंने सेक्टर कह दिया, ये सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट में जो बनेगा एंगल वो 90 से छोटा होगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा। माइनर सेगमेंट में जो बनेगा वो ऑब्ट्यूस होगा। देखिए थी इसको, चलो और क्या बताए थे, बोलो तुम ही बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताए थे, जो अभी यूज़ भी करेंगे हम लोग थ्योरम में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जब भी हम लोग आमने सामने वाला एंगल जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ए बी और सी डी है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारे पास। तो जो अपोजिट एंगल होता है उसका जोड़ हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसका यूज़ होगा अच्छा खासा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, और एंगल डी प्लस एंगल बी जस्ट उसके सामने वाला ये हो जाएगा 180 डिग्री। और क्या बताए थे, और एक बात बताए थे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, जो सेमी सर्कल में आधे वृत्त में जो एंगल बनता है वो हमेशा कितना होता है, बोलिए 90 डिग्री। क्योंकि देखो ना, अगर हम यहाँ से अगर ए बी हम ये डायमीटर है सेंटर से पास कर रहा है, तो इस दोनों का एंगल यहाँ बनेगा 180, तो इसी से यहाँ सेंटर पर बन रहा है 180। देखिए सेंटर पर जो एंगल बनता है वो यहाँ पर हाफ हो, उसका ऊपर आधा होता है, तो यहाँ 180 बन रहा है, तो ऊपर कितना होगा बोलिए, ये वाला हो जाएगा 90, यानी कि 90 हो जाएगा। 180 का जस्ट आधा। इसी आर्क लेंथ से, इस आर्क लेंथ से ये पूरा मान लो ये एक आर्क लेंथ है, यहाँ से एंगल बनाया सेंटर पर 180, यहीं से बनाया कहाँ पर, उसके सर्कमफेरेंस पर, तो बन जाएगा उसका आधा, हाफ हो जाएगा। और क्या डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, एक और बात बताए थे कि अगर मान लीजिए हमारे पास, कभी कभी ये सवाल पूछ देता है अच्छे एग्जाम में जी, अगर मान लीजिए हमारे पास दो ए बी और सी डी, मान लीजिए दो हमारे पास कोड है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरनली कहीं कहीं पॉइंट ओ पर, तो ए ओ इंटू में ओ बी ये किसके बराबर होता है बोलिए, ये होता है ओ सी इंटू में ओ डी के। यही सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। डेफिनेशन सीखे थे। टेंजेंट का क्या होता है, टेंजेंट होता है हमारे पास, टेंजेंट इज ए लाइन विच टच ए सर्कल एंड पासिंग थ्रू इट ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट से पास करते हुए निकल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो चलिए आज की बारी, आज हम लोग सीखेंगे थ्योरम, सब इससे रिलेटेड जितना थ्योरम्स है सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले दो बात हम आपको बताएंगे। देखिए तो क्या ये बात आपको पता है पहले से, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट P है और सामने एक लाइन है। देखो पहले नोट लिखिएगा, तभी पहला थ्योरम आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है P और यहाँ है एक लाइन, मान लेते हैं ये लाइन का नाम मैंने रखा है AB। AB इज़ ए लाइन, ठीक है। देखो तो बताइए, तो AB लाइन से अगर हम उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ये बताइए ये वाला डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे सर आप, इस पॉइंट, इसमें तो बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट से लाइन बन रहा है, तो ये डिस्टेंस कि ये डिस्टेंस कि ये डिस्टेंस कि ये डिस्टेंस कि ये डिस्टेंस, बहुत सारा डिस्टेंस होगा, क्योंकि इस लाइन पर बहुत सारा पॉइंट है। हर पॉइंट का उस पॉइंट P से क्या होगा, एक फिक्स दूरी होगा। जैसे मान लो ये होगा 10, तो ये क्या होगा, 10 से कम होगा कि नहीं होगा, बोलो ये दूरी, बोलो जी सादिया, कितना होगा, 9 हो सकता है, यस सर, जो भी होगा 10 से कम होगा। ये दूरी कितना होगा मारिया, बोलो, हाँ 4 हो सकता है, मतलब 9 से कम ही होगा। ये तो फिक्स है कि 9 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 से अंदर चला आया। तो बताओ ये दूरी कितना होगा, जल्दी बोलो, कितना होगा, 1।
एक कह रही हो, 3 कह दो, 2 कह दो, अभी 4 से पहले और भी नंबर है, डायरेक्ट 9 से 4 पर आ गई है, कोई बात नहीं। यहाँ मान लीजिए अगर ये 12 है तो इससे पहले 11 होगा सर, इससे पहले 10 होगा सर, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बोलो, लंबाई कम होता जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो दूरी होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने ब्लू वाला बनाया, क्या ये सबसे छोटा दूरी होगा क्या उस पॉइंट P का उस लाइन AB से, है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट, हमेशा क्या होता है देखिए 90 डिग्री एंगल बनाएगा। चेक कीजिए ये जो दूरी है वो सबसे कम है, और सबसे कम है देखो जैसे जैसे धीरे धीरे कम आ रहा है, ये ट्रायंगल से ये हाइपोटेनस धीरे धीरे छोटा हो रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है ट्रायंगल छोटा होता जा रहा है। और ये जैसे इस पर पहुंच गया ट्रायंगल खत्म, हाइपोटेनस खत्म हो गया, यानी हाइपोटेनस का मतलब ये वाला साइड खत्म हो गया। ये साइड हमेशा सबसे बड़ा होता है किसी ट्रायंगल में, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, सादिया यहाँ ध्यान दो, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। तो ये सब हाइपोटेनस ही है। अभी ये देखिए इस पॉइंट के अलावा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने रखा है n नाम, इस पॉइंट के अलावा कहीं भी अगर पॉइंट लेंगे तो एक ट्रायंगल हमेशा फॉर्म करेगा, और ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो वो बनेगा हाइपोटेनस, और वो हमेशा क्या होगा बोलिए, बड़ा होगा इस वाले से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट from a line is always perpendicular to it। क्या always, हाँ जी, perpendicular to the line। यही पहले थ्योरम, यही वाला यूज होगा लास्ट में, पहले थ्योरम में यही कंसेप्ट ही है। चलिए नोट नंबर 1 में लिखिए तो जल्दी से फिगर बनाइएगा, उसके नीचे ये वाला लाइन लिखिएगा। देखो जी शब्बीर, जल्दी से लिखो तो, SHORTEST, हाँ उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, ठीक कर दिए इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। नंबर 2, देखिए कभी भी अगर एक ट्रायंगल बन रहा है, पतला सा भी अगर ट्रायंगल बन रहा है, मान लो ये भी ट्रायंगल बन रहा है, छोटा कितना भी पतला, अगर एक ट्रायंगल बन रहा है और वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ऐसा कहीं है, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, अगर हमारे पास ऐसा ट्रायंगल बन रहा है इन अ ट्रायंगल ABC में, अगर आपके पास एक एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला यानी कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट साइड। चलिए लिखिए तो नंबर 2 में हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। 3 साइड में से सबसे बड़ा होगा हाइपोटेनस, जो 90 डिग्री के जस्ट सामने होगा। चलिए एक हमारे पास और बात है जो आपको जानना चाहिए जी, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 लाइन है L और M, देखिए तो L और M, ये है L और ये है M, और LM वी हैव 2 लाइन्स L एंड M, और L जो है वो पैरेलल है M के, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ज़्यादा इसमें नहीं लिखते हैं थ्योरम टाइप का। सुनिए, अगर ये पैरेलल है और यहाँ से एक लाइन ऐसे कट कर, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर नाम मैंने लिख दिया है A B C और D, और यहाँ लिख देते हैं P Q और R S, मान लीजिए ऐसा कुछ नाम लिख दिया। कितने लोगों को ये पता है कि एंगल अगर हम आपसे पूछेंगे, देखो तो QPB अब प्लस इस एंगल को और इस एंगल को अगर जोड़ देंगे कितना होगा बोलिए तो, आएगा 180, फिक्स है, पता है सब लोगों को ये बात, यूज होगा भी थ्योरम में। देखो एंगल कौन सा, PQC बराबर होगा 180 डिग्री। प्रूफ करने बोलेंगे तो कर लीजिएगा, प्रूफ करने बोलेंगे कर लीजिएगा। अलीशा बोलो कैसे होगा ये, हाँ अगर बोलेंगे इसको प्रूफ कीजिए कैसे 180 डिग्री हुआ। अच्छा चलो देखो अभी तुरंत समझ आइएगा आप। हाँ हो जाएगा, देखिए कोई बात नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा ना, होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अच्छा अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा क्या,
तो बताओ तो थीटा प्लस फाई का मान कितना होगा? थीटा प्लस फाई का मान कितना? 180, यानी कि इस एंगल का जोड़, देखो एंगल कौन सा? ए पी क्यू, यहाँ देखिएगा ए पी क्यू, अब प्लस कौन सा एंगल? क्यू पी बी, क्यू पी बी बराबर कितना होगा बोलिए? 180 डिग्री। अब बताओ जो एंगल ए क्यू पी है, सॉरी ए पी क्यू है, ए पी क्यू है, इसको ये लिख सकते हैं, इसके ये दोनों फाई है तो इसको लिख सकते हैं पी क्यू सी। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ एंगल ए क्यू पी, उसकी जगह पर लिख दो एंगल, ये इसके बराबर है, एंगल लिख दो पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी प्लस में एंगल क्यू पी सी, क्यू पी बी बराबर हो गया 180 डिग्री। यही बात है, क्यू पी बी और प्लस में क्यू पी सी बराबर। समझ में आया? समझ में आया? कुछ नहीं था। देखो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री, ये एंगल इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसका जोड़ कितना होगा? देखो ना ऐसे देखो, फाई प्लस थीटा का मान 180 डिग्री, यही तो है फाई प्लस थीटा, दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का दो पेयर बन रहा, दो एंगल पेयर में। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लिखिए थ्योरम नंबर 1, मिला दें इसको, जल्दी से लिखिए, इसको जल्दी से लिखिए। लाइए मारिया किताब निकालो, लो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो वही किताब लेते हैं। इजी थ्योरम है, एकदम आसान है, एक बार में आप तुरंत समझ जाइएगा, खाली लैंग्वेज आपको खाली समझना है इसमें, और कुछ नहीं। हाँ 2 ही थ्योरम है, अभी हम 5 तो बताएंगे, अभी सीख लो 5 तो। थ्योरम नंबर 1 कम से कम 5 डिस्कस करेंगे अभी। थ्योरम नंबर 1 अच्छा थ्योरम सब है। कहता है द टेंजेंट at a point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, यही है पहला थ्योरम जी। पहला थ्योरम यही है, साबित कीजिए कि जो हमारे पास टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है उस रेडियस पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से होते हुए पास करता है। उस रेडियस पर परपेंडिकुलर, रेडियस तो बहुत सारा होता है ना सर्कल में, लेकिन उस रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास कर रहा है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, लेट वी हैव ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ विथ रेडियस आर। मान लेते हैं यहाँ पर से कोई एक हमारे पास टेंजेंट है जो टच करता हुआ इसको निकल जा रहा है, यही हमारा है वो टेंजेंट। तो ये सब हमारा दिया गया, या इसको मानेंगे, कंसीडर करेंगे। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वो रेडियस है जो आर, जिसको हम लोग कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका नाम लिख दो पी, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर टच हुआ है, यही हमारा हुआ टेंजेंट, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट, स्पर्श रेखा। चलिए थ्योरम में क्या लिखेंगे? सबसे पहले कंसीडर, माना कि, या गिवन, कुछ भी लिख सकते हैं, कंसीडर लिखिए। कंसीडर वी हैव ए सर्कल विथ सेंटर, जिसका सेंटर बस को लिखना ही खाली अच्छे से, सेंटर ओ एंड रेडियस इज आर। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है जी? जिसका सेंटर है ओ और रेडियस कितना है इसका? आर है, मान लेते हैं सब। चलिए एंड एक और टेंजेंट हमारे पास है, एंड पी हमारे पास लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए बी इज ए टेंजेंट, जो टच करता हुआ जा रहा है, टेंजेंट which touch the circle, या touch the circle at point P, बस। सो P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। चलिए हम साबित क्या करना है? टू प्रूफ
हमको साबित करना है, क्या साबित करना है कि ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये वाला। यानी हमको साबित करना है कि OP, वी हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB पर। या हमको साबित करना है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं सर, एंगल OPB बराबर 90 डिग्री साबित कर दीजिए, एक ही बात है, ये साबित करो। चलिए इसके लिए हम लोग करेंगे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं रचना, कंस्ट्रक्शन। छोटा सा प्रूफ है इसका, बस यहाँ लैंग्वेज है, थोड़ा सा खाली आपको लिखना है और कुछ नहीं। कंस्ट्रक्शन के नाम पर क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे कोई एक पॉइंट, किस पर, लाइन AB पर, जो P के अलावा हो। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है Q, मान लेते हैं Q। तो बताओ तो अगर हम लोग यहाँ से मिला देंगे इसको, O से Q को मिलाना है आपको। लेट Q बी ए पॉइंट ऑन लाइन AB पर एक पॉइंट मान लीजिए Q है, और उसको हमने O से मिला दिया है, बस इतना सा लिखना है। लेट Q बी एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है, पॉइंट ऑन लाइन AB पर मीट पॉइंट, या ज्वाइन भी लिख सकते हैं, मीट पॉइंट O टू Q, OQ को मैंने मिला दिया बस। चलिए अब आते हैं इसके प्रूफ पर। 4 लाइन तो आपको लिखना ही है। कंसीडर करते हैं, टू प्रूफ करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, और यहाँ लिखेंगे इसका जस्ट प्रूफ। चलो प्रूफ में यहाँ से लिखिएगा, प्रूफ यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर ये है प्रूफ अपना, आप ऐसे करके एकदम चौथी लाइन में लिखिएगा प्रूफ। सुनो, कहीं पर भी मैंने अगर Q पॉइंट लिया है, मतलब Q पॉइंट यहाँ पर है, Q पॉइंट यहाँ पर, Q पॉइंट यहाँ पर, Q पॉइंट यहाँ, कहीं पर भी हो सकता है P के अलावा, जहाँ पर P नहीं है उसके अलावा एक पॉइंट अगर मैंने यहाँ पर लिया है, P से इधर कोई लो Q, या P से इस तरफ लो कोई Q, तो बताओ तो OQ का लंबाई हमेशा OP से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? इधर देखो आलिशमान, इधर ध्यान दो। अगर हम आपसे पूछेंगे ये वाला लंबाई क्या होगा, ये वाला लंबाई हमेशा इससे बड़ा ही ना होगा। आपने यहाँ क्यों लिया, मेरा मन करेगा सर हम यहाँ क्यों लेंगे, या मेरा मन करेगा हम यहाँ क्यों लेंगे, कहीं भी क्यों लीजिएगा तो जो लंबाई होगा वो OP से क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। सुनिए, एनी पॉइंट ऑन Q, हम अगर आपसे पूछें, सॉरी, एनी पॉइंट ऑन AB, जैसे लिखो, द लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन AB इज द लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन AB। अच्छा ये भी ठीक है, AB फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज always greater than OP का मतलब R का मतलब रेडियस। क्या ऐसा होगा? अभी जस्ट मैंने बताया आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट मैंने बताया कि कोई भी पॉइंट से अगर यहाँ से आप देख रहे हैं ये वाला लंबाई इधर सब इससे बड़ा है, इससे सब बड़ा है, तो ये वाला क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया, शॉर्टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो OP है, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम लाइन AB का सबसे कम दूरी यही वाला है, उसके अलावा जितना भी सब ज़्यादा है। इसका मतलब अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पर, AB पर। काम खत्म हो गया। सो हम लोग कह सकते हैं, सो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम लाइन AB। लाइन AB का हो जाए टेंजेंट AB का, टेंजेंट फ्रॉम टेंजेंट AB। सो हम लोग कह सकते हैं देन ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हम लोग जानते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से, वो हमेशा उस लाइन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो काम खत्म हो गया। वी नो डैट लिखना चाहते लिख दीजिए, एंड वी नो डैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज
परपेंडिकुलर टू द लाइन, उस लाइन पर क्या होता है जी, परपेंडिकुलर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल जो हमारे पास बन रहा है या OP या सीधा OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि टेंजेंट पर। ये होता है जी प्रूफ। इसमें ज़्यादा लैंग्वेजें लिखना होगा आपको, ठीक है। इसमें थ्योरी के नाम पर ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, आपका लैंग्वेजें लिखना होगा। इसमें स्टार्टिंग में जो मैंने पॉइंट बताया था उसी पॉइंट पर यहाँ पर ये कंसेप्ट है जो यहाँ पर लिखा गया। लिखिए तो इसको, काम खत्म हो गया। पहला थ्योरम होता है जी प्रूफ। रिवर्स में कहेगा ये 90 डिग्री है ऑलरेडी। देखो अभी हम लोग ने क्या कहा कि अगर टच करता हुआ जा रहा है पॉइंट तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब ये कहेगा कि नहीं ऑलरेडी पहले से 90 डिग्री है, तो बताओ कि एक ही पॉइंट से टच करता हुआ जा रहा होगा, यही साबित करना। अभी हम लोग ने क्या सीखा है कि मान लीजिए द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल, कोई टेंजेंट अगर किसी सर्कल से टच करता हुआ जा रहा है एक पॉइंट से, तो वो रेडियस पर कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर वहाँ पर कितना एंगल 90 डिग्री बनाता है। अब बोलेगा अगर 90 डिग्री बना रहा है तो साबित कीजिए कि वो एक ही पॉइंट से टच करता हुआ जा रहा है, 2 पॉइंट से नहीं टच कर सकता है। कह रहे हैं पीछे वाला बैक रिवर्स इसका लिखिए, इसका जस्ट रिवर्स क्या हुआ जी शब्बीर, लिखो कोरोलरी। चलो थ्योरम ना प्रूफ करके डायरेक्ट हम बता देते हैं आपको। कोरोलरी लिखिए ऊपरी में, कहता है ए लाइन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू, थ्योरम लिखिए, परपेंडिकुलर टू इट। अब देखो परपेंडिकुलर दे दिया, ये परपेंडिकुलर टू इट इज ए टेंजेंट, ये क्या होगा, टेंजेंट होगा, टेंजेंट टू द सर्कल। कहता है कि एक ऐसा लाइन जो जा रहा है थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस, रेडियस के लास्ट छोर से जा रहा है। ये रेडियस है, रेडियस का लास्ट छोर, लास्ट किनारा यहाँ पर है जी। यहाँ से कोई लाइन अगर पास करता हुआ जा रहा है एंड वो परपेंडिकुलर है उस पर, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ऑलरेडी। अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो बताइए कि ये क्या होगा, टेंजेंट होगा। टेंजेंट का मतलब एक ही पॉइंट से टच करता हुआ जा रहा होगा। कट में मारते हैं इसका प्रूफ। देखो कोरोलरी है, ऊपरी में है, ऐसे भी चल सकता है, डायरेक्ट हम लोग काम कर सकते हैं। ये ठीक है लिखा हुआ था, कंसीडर। मान लेते हैं, अच्छा ये कहा क्या, देखो कहता है एक ऐसा लाइन जो पास करता है एंड ऑफ द रेडियस। तो मान लीजिए हमारे पास सर्कल है, मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है जी। इस सर्कल से मान लीजिए इसके एंड पॉइंट से मान लेते हैं ये रेडियस है, और रेडियस का एंड पॉइंट कहाँ पर, ये पूरा रेडियस है, ये पूरा रेडियस देखो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना, ये है रेडियस का एंड पॉइंट, है ना, ये है रेडियस का एंड पॉइंट। कहता है यहाँ से अगर कोई लाइन पास कर रहा है, कोई लाइन पास कर रहा है और इस पर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, इस सवाल में मेंशन कर दिया ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो कहता है साबित कीजिए कि वो एक ही पॉइंट से गुजर रहा होगा और वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। वो क्या होगा, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब एक लाइन से एक पॉइंट से गुजर रहा होगा। इसका नाम ए रखा मैंने, इसका नाम बी रखा और ये रखा मैंने इसको ए बी, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा रेडियस, इसका नाम रखा आर। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप लेट COR बी ए सर्कल। देखो COR जब लिखते हैं ना, सुनिएगा जरा ध्यान से, COR का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस कितना बताओ, R यूनिट है। जैसे मैंने लिखा है ऐसे करके CO5, इसका क्या मतलब हुआ, एक ऐसा सर्कल जिसका और सेंटर कहाँ है, O पर है, और रेडियस कितना बोलो, 5 यूनिट होगा, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है सर्कल को भी कभी कभी। तो लेट COR बी ए सर्कल, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, लेट A बी द सर्कल, सेंटर O और रेडियस R, सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, COR बी ए सर्कल लिख दिया। चलिए गिवन क्या हमारे पास, गिवन हमारे पास कि जो एंगल OPB है वो कैसा है जी, वो है 90 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, वो जो लास्ट में गुजर रहा, लास्ट वाले पॉइंट से, रेडियस के एंड पॉइंट से गुजर रहा है, वो परपेंडिकुलर है उस रेडियस पर। एंड साबित करना है कि इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, उस सर्कल का क्या होगा, टेंजेंट होगा। यानी कि आपको ये बताया है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। बस प्रूफ क्या करना है हमको साबित करना है। टू प्रूफ, देखो जी हमको साबित करना है
कि ए बी जो है वो बन जाएगा टेंजेंट एट पॉइंट पी पर बन जाएगा टेंजेंट। चलिए कंस्ट्रक्शन में फिर से वही काम करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नया नहीं है। फिर से बोलेंगे सर यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, मान लीजिए Q, इसको इससे मिला दिया। लेट ए पॉइंट Q ऑन लाइन ए बी, लेट ए पॉइंट Q ऑन लाइन ए बी। चलिए एक पॉइंट मान लिया Q लाइन ए बी पर। अब बताओ जो हमारे पास ये बन रहा है 90 डिग्री। सुनो, ये कह दिया पहले से 90 डिग्री है, राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, रुक जाइए। ये कह दिया पहले से 90 डिग्री है, तो बताओ तो 90 डिग्री अगर है ये पहले से तो ये जो साइड होगा ये जो बन जाएगा हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस हमेशा किससे बड़ा होता है बताओ? रेडियस से। ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेनस किससे बड़ा होता है? हमेशा रेडियस से। तो इसका मतलब ये हमेशा छोटा होगा, ये हमेशा क्या होगा बोलो? बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो ये लाइन सब क्या होगा? आर से बड़ा होगा, यानी कि इस दूरी से बड़ा होगा। इस दूरी से अगर बड़ा है पॉइंट बाहर, ये लंबाई इस दूरी से बड़ा है, तो क्या कभी भी ये पॉइंट इसके सर्कमफ्रेंस में आ सकता है? बोलिए तो कोई आदमी। अरे ये आर है, आर वाला लेंथ है, आर से बड़ा अगर आप लंबाई लीजिएगा तो आर से बाहर ना निकल जाएगा, वो पॉइंट सर्कल पर आएगा नहीं। जैसे रेडियस अगर 5 है, अब 5 से बड़ा आपने लिया 5.1, तो यहाँ ना आ गया 5.2, यहाँ गया 5.3, यहाँ गया। तो जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं इसके ऊपर वो सब क्या है? देखो आर से बड़ा, चूंकि हाइपोटेनस बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस बन रहा है, और ये परपेंडिकुलर से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो हमेशा अगर बड़ा है तो ये पॉइंट हमेशा, इस पर जितना भी पॉइंट है हमेशा सब बाहर आएगा। एक ही पॉइंट ऐसा होगा P जो क्या होगा? उस लाइन पर भी होगा और इस सर्कल पर भी मौजूद होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रूफ में कहाँ पर जी? हाँ, एक O, R है, यहीं पर हो तुम भी? समझ गई? अच्छा समझ रही थी, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रूफ में कि OQ इज हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल या ट्रायंगल लिख दो OPQ। सो ये हमेशा होगा क्या? हमेशा होगा बड़ा, और ये हमेशा होगा छोटा। और ये बड़ा होने की वजह से क्या होगा? ये हमेशा क्या होगा? OQ। देखो OQ जो होगा हमेशा बड़ा होगा R से, और R से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? Q पॉइंट जितना भी आपसे लाइन पर लीजिएगा वो हमेशा क्या होगा? आउटसाइड द सर्कल से बाहर रहेगा, सर्कल से बाहर रहेगा। इसका मतलब पॉइंट Q जो है ऑलवेज आउटसाइड द सर्कल का वर्ग ही कब आ जाएगा? बोलो, सर्कल पर एक ही कंडीशन आ सकता है, जब ये OQ बराबर किसके हो जाए? OQ बराबर हो जाए OP के। मतलब एक ही पॉइंट हमारे पास है जो इस सर्कल पर आ सकता है जब ये लंबाई R के बराबर हो जाए। तो जब ये आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? टच करता हुआ इसको निकल जाएगा। एक ही पॉइंट है जो इस पर है, जो इस लाइन पर भी है और इस पर भी है। ये लंबाई चूंकि R है और यही लंबाई ये पॉइंट आपका सर्कल के सर्कमफेरेंस में भी है और उस लाइन पर भी है, तो इसका मतलब उसको टच करता हुआ जा रहा है एक पॉइंट पर। बाकी कोई भी पॉइंट उसे टच नहीं हो सकता, क्योंकि सब बन रहा है क्या? हाइपोटेनस। सब बन रहा है हाइपोटेनस, और जितना हाइपोटेनस सब बड़ा हो रहा है इससे बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब इसके सर्कमफेरेंस से बाहर है। बस काम खत्म हो गया। सो P लाइज on one point of the circle। और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी लिख सकते हैं, सर्कल है ये सर्कल। सो क्या बोलेंगे? APB इज टेंजेंट टू द सर्कल का टेंजेंट हो गया प्रूफ, काम खत्म। हाँ, दूसरा थ्योरम आपका होता है कंप्लीट। दूसरा क्या? उसी थ्योरम का ये रिवर्स है, उल्टा है। पहला साबित किया हम लोग 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और दूसरा साबित किया हम लोग। तो आज के दिन से इसको याद रखिएगा, उल्टा पूछे सीधा पूछे जो भी पूछे आपको याद रखना है कि ये हमारे पास अगर सर्कल है, यहाँ से कोई लाइन अगर पॉइंट टच करता हुआ जा रहा है, ये सर्कल है और कोई लाइन इसको यहाँ पर टच करता हुआ जा रहा है एक पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो हमारा रेडियस से जितना भी एंगल बनेगा यहाँ हमेशा बनेगा 90 डिग्री। बस इतना याद रखना आपको। टेंजेंट और रेडियस हमेशा कितना बनाता है एक दूसरे पर? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चलिए लिखो जी, सादिया लिख लिए बस लिखो।
थ्योरम नंबर 3 लो LET लेट ए पॉइंट Q ऑन लाइन AB। सही है LET। बोलो, अरे मुंह तो खोलो, बोलो। हाँ, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का। बस इतना आपको याद रखना है। कोई भी रेडियस, मान लो यहाँ से टच करता हुआ गया कोई आदमी क्या टेंजेंट है, तो बताओ यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ टच करता हुआ गया तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, इधर टच करता हुआ गया तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, टच ही नहीं किया तो यहाँ टच करता हुआ जा रहा है, कितना डिग्री का एंगल बनेगा, बोलो बोलो जी। हाँ, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जहाँ भी टच करता हुआ जाएगा रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इतना सा आपको याद रखना। चलिए देखिए थ्योरम नंबर 2, ये जानिएगा तब ना नेक्स्ट थ्योरम समझ में आएगा। थ्योरम नंबर 2 में यूज़ होगा इसका। थ्योरम नंबर 2 देखो जी, सादिया आ गया, तुम जो चाह रही थी वही थ्योरम आ गया। लिखिए द लेंथ ऑफ, कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स का लेंथ जो होता है कोई एक्सटर्नल पॉइंट से, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कहाँ से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल, ये थ्योरम आ सकता है एग्जाम में जी, एक्सटर्नल पॉइंट, इस पर सवाल भी पूछता है। एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर, कहता है इक्वल होगा, यानी कि आपस में होगा बराबर। यही है पूरा थ्योरम। और सबसे आसान थ्योरम है, चूंकि फर्स्ट आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से, तो इसको दिक्कत आपको नहीं होगी समझ। देखिए क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक ये सर्कल है जी, इस सर्कल से मान लीजिए एक बाहर में ये पॉइंट है P, ठीक है। इससे हम एक टेंजेंट खींचते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे चला गया और एक टेंजेंट इधर से टच करता हुआ चला गया। देखो जी सादिया, ऐसा ही फिगर हो जाई थी ना, कुछ और। हाँ कल दिखाओगे, आज क्यों नहीं? कॉपी पर बनाओ, देखेंगे क्या तुम कहना चाह रही हो। देखो ये कहता है कि हमारे पास किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग दो टेंजेंट खींचते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट खींच सकते हैं बोलिए, दो टेंजेंट। तो अगर यहाँ पर PA है और यहाँ पर कितना है मान लो PB, ये B पॉइंट पर टच कर रहा है, ये किस पॉइंट पर टच कर रहा है, A पॉइंट पर टच कर रहा है। तो साबित करना है कि जो PA का लंबाई होगा ना, देखो जी मारिए, अगर ये 5 मीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर होगा। दोनों आपस में बराबर होगा, ये साबित करना। PA बराबर कितना होगा, PB होगा। हमको साबित करना PA बराबर होगा PB के, दोनों आपस में होगा बराबर। द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी बाहर बिंदु से किसी सर्कल पर दो तो अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, ड्रॉन किया जा रहा है, तो टू ए सर्कल आर इक्वल, दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यही हमारे पास है। देखेंगे कंसीडर, चलिए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर वी हैव ए सर्कल विथ सेंटर, इसको एक लाइन लिख दो ऐसे, ज़्यादा कुछ है ना इसमें, विथ सेंटर O एंड रेडियस इज R यूनिट, कुछ ना कुछ लंबाई होगा रेडियस का। तो सेंटर मैंने मान लिया है इसका O और रेडियस मैंने मान लिया है इसका R, ठीक है, रेडियस इसका R है। वी हैव टू प्रूव डैट, या टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमको, देखो हमको साबित करना है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है वो क्या होगा, इक्वल होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P इज इक्वल। मतलब क्या हमको साबित करना, हमको साबित करना है कि PA का लंबाई बराबर होगा PB के, बस यही हमको साबित करना है जी। चलिए इसके लिए थोड़ा सा करेंगे कंस्ट्रक्शन, हल्का सा छोटा सा होगा कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे A को O से मिला देंगे ऐसे करके, धीमे 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 धीमे, और टेढ़ा हो गया। किससे मिला देंगे, A को मिलाएंगे हम लोग, A को मिलाएंगे O से, और फिर B को मिलाएंगे O से, ऐसे करके इसको मिला देंगे सामने सामने, ठीक है। ये भी हो गया अपना रेडियस और ये हो गया अपना रेडियस, और P को मिलाएंगे किससे, O से मिलाएंगे, बस ऐसे करके। आ गया वही वाला फिगर,
अब आ गया ना आया, अभी तक नहीं आया? अच्छा चलो ठीक है, फिर आते हैं अभी नेक्स्ट थ्योरम पर। तो ये हो गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन करेंगे, सीधा इसे लिखो ज्वाइन A2O एंड O2B, सिंबल में लिख देते हैं, एंड किसको, P2 और 2 लिखना भूल गए ज्वाइन OB ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्वाइन A2O O2B एंड P2O। सबको मैंने ज्वाइन कर दिया, सबको मैंने सिर्फ मिला दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया, इसका मतलब सर OA जो है, OA और OB ये हो गया अपना रेडियस, ये क्या हो गया, रेडियस। लिखिए तो यहाँ तक लिखिए, तो पहले दिखाते हैं अब इसका प्रूफ। चलिए अब हम लोग करते हैं इसको प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल पकड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल आ जाइए, इन ट्रायंगल देखो, दो ट्रायंगल बना जब कंस्ट्रक्शन मैंने किया है तो POA एंड ट्रायंगल आ जाएंगे हम लोग इसमें POB में। तो ज़रा इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, तो देखो जी, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो क्या इन दोनों ट्रायंगल में, अब इसके बाद यहाँ लिखिएगा, क्या इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो ये वाला ये एंगल रेडियस से और ये टेंजेंट से बन रहा, तो क्या ये 90 डिग्री होगा? ये तो फिक्स है 90 डिग्री होगा। और ये भी कितना होगा बताइए, ये भी होगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल, अगर हम बात करेंगे PAB की, PAO की, और एंगल बात करेंगे हम लोग PB किसका, PBO का, तो दोनों ही हो जाएगा 90 डिग्री। चलो एक और चीज़ देखिए तो ज़रा ध्यान से, ये वाला साइड और ये वाला साइड देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला साइड रेडियस है और इस ट्रायंगल में ये वाला साइड भी क्या है, सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस दोनों आपस में है बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास, या एक तो पहले ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, चलो इसी को लिख देते हैं, पहले इसी को लिख देते हैं। OA बराबर किसके हो जाएगा बताइए, OB के हो जाएगा, दोनों ही किसके बराबर है जी, रेडियस के बराबर है। चलो सुनो, और दूसरा अगर ध्यान से देखिएगा तो ये वाला साइड देखो, एक नज़र इसको देखो, ये वाला साइड जो है ब्लू वाला साइड ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, नीचे वाले ट्रायंगल में है, दोनों में हो गया कॉमन। और ध्यान से अगर देखिएगा तो ये 90 डिग्री के जस्ट सामने है, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, पहले ट्रायंगल का हाइपोटेनस। और ये दूसरे ट्रायंगल का क्या है बोलिए, सॉरी ये वाला फिर से इस ट्रायंगल का भी वही हाइपोटेनस है, यानी कि हाइपोटेनस दोनों में क्या है बोलो, कॉमन है, यानी कि OP फर्स्ट ट्रायंगल में भी है, OP सेकंड ट्रायंगल दोनों में है कॉमन, और है क्या ये बताइए, ये है हाइपोटेनस। तो याद कीजिए RHS से देखो, किसी ट्रायंगल का हाइपोटेनस बराबर हो गया दो राइट एंगल ट्रायंगल का, एक साइड बराबर हो गया, एक एंगल क्या हो गया बोलिए 90 डिग्री। तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, कन्ग्रुएंट हो चुका है जी। हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल में एक राइट एंगल हो जाए, एक हाइपोटेनस बराबर हो जाए, एक साइड बराबर हो जाए, तो देखिए राइट एंगल पहले से है, दोनों में एक राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनस आपस में बराबर है और दोनों का एक साइड बराबर हो गया दोनों ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल क्या हो गया हमारे पास, ट्रायंगल PAO कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके हो गया बताइए, PBO के। और किससे हुआ है बताइए, ये हो गया है राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड से, RHS से हुआ है, इसको बोलते हैं RHS से होना। तो बताओ तो कोई ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, बोलो सादिया बोलो, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया तो तीनों एंगल बराबर, तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर, तीनों साइड बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड सर और ये साइड भी आपस में हो जाएगा बराबर। लाल वाला मार्कर कहाँ गया, देखिए इस ट्रायंगल में ये वाला साइड और इस ट्रायंगल में ये वाला साइड, ये भी बराबर हो जाएगा। ये साइड पहले से दोनों का बराबर है, ये दोनों पहले से बराबर, तो बच गया ये ना दोनों साइड। इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलिए, इसका मतलब सर हो गया AP बराबर या PA बराबर क्या हो जाएगा, PA बराबर हो जाएगा PB, PA बराबर हो गया PB, होता है जी प्रूफ। यही कह रहा था कि जो टेंजेंट का लंबाई होता है आपस में होगा बराबर। चलिए थ्योरम होता है ये प्रूफ। इसी पर ज़्यादातर सवाल आपसे पूछा जाएगा जी एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन सब यहीं से लगभग रहता है। लेकिन और भी थ्योरम है जो आपको अभी धीरे धीरे सीखना है। लिखिए तो इसको पहले, चलो बताओ मारिया बताओगी। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ से ये टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा है x, AP का मान लिखा है x और AB का मान लिखा है 10। बोलो तो x का मान कितना होगा, पक्का पक्की कन्फर्म,
वेरी गुड। जो लंबाई इसका होगा वही लंबाई इसका होगा, अभी तो जस्ट प्रूव किए हैं। वेरी गुड। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। चलो तब इसी पर देखो सवाल कैसे कैसे बनेगा। देखो अभी जस्ट प्रूव किया हम लोग। ये कह रहा है एक ट्रायंगल हमारे पास है ऐसे करके, और इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है जी, जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। यहाँ से यहाँ का लंबाई दिया 18, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये लंबाई दिया है x, और ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक बता दिया है 10, और यहाँ से यहाँ तक बताया 6। बोल रहा है x का मान क्या होगा, कौन बता सकते हैं? कौन बताएंगे x का मान? निकालो जी। सादिया, शब्बीर, बताओ x का मान जल्दी। एकदम सिंपल सा सवाल है, देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब निकालते हैं। बोलो जी। 18 फिक्स है? पैर नीचे कर लो, पैर पैर। शब्बीर, हाँ 18 होगा, इसका कहना है सर 18 होगा। बोलो रिश्वा। 18। सादिया जल्दी बोलो। 14। कितना कितना आया जल्दी बताइए। 18 कैसे बोल दीजिए बच्चा? गड़बड़ कर रहे हो डायरेक्ट देख रहे हो। वो तुम 14 बोल रही हो जी। 14 आया है क्या? चलो 14 होने का चांस ज़्यादा है। देखो तुम गड़बड़ कर दिए जो बच्चा। देखो क्या गड़बड़ हुआ है, यहाँ चेक करो। देखो सबसे पहले हमको ये पूरा टोटल लंबाई निकालना है। अब यहाँ ध्यान दोगे सब भी, छोड़ दो अभी। यहाँ पूरा लंबाई निकालना है, तो ये पूरा लंबाई 2 पार्ट से मिलकर बना है, इतना प्लस इतना। तो पहले इसको निकालना होगा। तो ये लंबाई कितना होगा ज़रा देखो, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा जल्दी बोलो? 6 होगा ना? होगा। अगर ये लंबाई 6 है तो हम लोग टेंजेंट ना, यहाँ से कोई टेंजेंट खींचा हुआ है, ये अगर 6 है तो ये भी सर 6 हो जाएगा। तो अब पता चल गया सर ये 6 है। अब पता करना ये वाला लंबाई, तो ये लंबाई कैसे पता चलेगा? देखो ये 10 है, तो ये भी लंबाई कितना होगा बोलो? 10। यहाँ से यहाँ तक का 10, तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया। टोटल लंबाई कितना है बोलो? 18। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 8 होगा। ये लंबाई हुआ 8, तो ये लंबाई भी कितना होगा बोलो? 8। तो ये 8 हुआ। देखो ये 8 और ये 6, और 8 प्लस 6 कितना हो गया? 8 और प्लस 6 जोड़ के यही तो x के बराबर हो जाएगा टोटल लेंथ। तो होगा x का मान 14। ऐसा सवाल मिस्टेक ना होना चाहिए। 2 बच्चा बनाया है। मारिया बताओ समझ में आया? हाँ ना समझ में आया तो जल्दी बोलो, रिपीट करेंगे हम फिर से। देखो ये दिया गया था 6, तो ये 6 है तो ये भी 6 ही ना हो जाएगा। अब सुनो, हमको ये पता चल गया, आधा लंबाई पता चल चुका है, आधा सिर्फ निकालना था। तो ये कैसे निकलेगा सर? इधर से आएंगे। ये 10 है तो ये भी 10 बन गया। अब ये 10 है और टोटल दिया 18 है, तो टोटल ये 8 है ना बनेगा यहाँ। और ये अगर 8 हो गया तो ये भी 8 होगा। तो इधर से निकला 8, इधर से निकला 6, 8 6 हो गया 14। चलो एक और सवाल बनाओ तो इसका ज़रा सा। इसका मतलब आप लोग गड़बड़ कर दिए इसमें हड़बड़ में। चलो जी शब्बीर तुम जवाब बताओगे पहले, बाकी लोग वेट करेंगे। निकाल के रखिएगा। फिर से वैसा ही सवाल है, बस नंबर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 4 सेंटीमीटर, नाम लिख देते हैं ए। यहाँ लिखा है 3 सेंटीमीटर, लिख भी दिया ऐसे करके, तीर का निशान लगा देंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है। ऐसे करके लिखा है। ये टोटल बोला है कि 11 सेंटीमीटर होगा। जो भी लंबाई है Q है यहाँ पर C है, यहाँ पर नाम दिया है R, तो खैर R मतलब नहीं, ये P हमारे पास, और ये हमारे पास कह रहा है इसका लंबाई कितना होगा। फिर से वैसा ही सवाल है, कल घुमा दिया फिगर को। फिर से वैसा ही सवाल, कौन बताएंगे एक बार में सही जवाब? मेरे ख्याल से देख के ही बता दीजिएगा आप लोग। बोलो लिश्वा कितना होगा? 10। वेरी गुड। बोलो जी 10 आ रहा क्या? आ रहा है 10? बोलो। आया 10? आया? मारिया आया? निकाले इसको ठीक से, कैसे कैसे निकाले? देखो सबसे पहले ये 3 है, देखो कि मारिया इधर ये 3 है, तो ये कितना होगा बोलो? इधर से टच कर रहा है ना सर, तो ये लंबाई बराबर होता है। जो 3 है तो ये 3 हो जाएगा। तो अब तो x का इतना हमको निकालना है, इतना तो पता चल गया 3। अब इसको किधर से निकालना है? इसको निकालना होगा। तो सर ये तो पूरा 11 इधर से नहीं निकलेगा। अब सोचो ये 4 है तो ये कितना होगा बोलो? ये भी 4 हो जाएगा। अच्छा ये टोटल 4 अगर हो गया, टोटल कितना है बोलो? 11 है, तो इधर तो 4 हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा जल्दी बोलो? 7। वेरी गुड वेरी गुड, ये होगा 7। तो ये हो गया 7 4 11, टोटल 11 हो गया। अब बताओ अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा जल्दी बोलो? 7 ही होगा सर, 7। और ये पूरा पूछ रहा है हमसे, तो इधर से पता चल गया हमको 3 है, इधर से पता चल गया 7 है, और 7 और 3 कितना हो जाएगा बताइए? 10। यही x का मान हो जाएगा। तो ये हो गया x का मान 10। ऐसा सवाल सब पूछेगा, इससे अच्छा सवाल पूछेगा। ये तो सब इजी सवाल सब है जी। तो सीधा सीधा सवाल अभी हम आपसे पूछ रहे हैं। चलो एक लास्ट सवाल और बताइए, निकालो जी इसका मान। कह रहा है आपसे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एक सर्कल इसको टच करता हुआ जा रहा है ना। ये टच कर रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेरा अगर हमसे हो भी जा रहा है तो अंडरस्टूड है। ये टच कर रहा है सर्कल, ठीक है, टच करता हुआ जा रहा है। यहाँ से टच किया, यहाँ टच किया है, यहाँ 12 पर टच किया है, ये
ये ऐसे टच करता हुआ जा रहा है जी, टच करता हुआ जा रहा है ऐसे करके। और अब आपसे कहा ये है यहाँ से यहाँ तक टोटल है 15, इस सवाल में दिया गया है। दिस इज़ आर बी क्यू, ठीक है। ये दिया है आपको ए, यहाँ दिया है 7, यहाँ दिया है 3, ये दिया है पी, यहाँ दे दिया टोटल लंबाई आपको एक बार में 12 और एस दिया है। पूछ रहा आपसे बताओ एक्स का मान क्या होगा। बोलिए कोई आदमी जल्दी से। ए बी सी नाम रख दो इसमें, यहाँ पर सी नाम रखा है, यहाँ पर रखा है क्यू, यहाँ पर रखा है डी, बी ए बी सी डी। चलो बोलो तो एक्स का मान, फिर से पूछा एक्स का मान इधर से। कौन बताएंगे एक बार में सही जवाब फास्ट? कितना? एक्स का मान पूछा है कितना? 19। तुम बोल रहे 19, बोलो अलीशिबा कितना है? ये कह रही है 19, हाँ 14, तुम्हारे हिसाब से 14, देखो जी, हाँ 18। तुम कितना बोले शब्बीर? 17। ये 17 कह रहा है जी। सबका आंसर अलग अलग है, एक ही आदमी का आंसर सही होगा, इसका मतलब एक ही सही होगा। फिर कैसे कैसे निकाला आप लोगों ने? सबसे पहले इधर से पकड़ाएगा। देखो ये 7 है तो ये 7 होगा क्या? 17 होगा, 17 होगा। तुम्हारा कितना आया था? 18 आया था, 14। अच्छा चलो देखते हैं। ये हमारे पास 7 है तो बताओ ये 7 हो गया तो टोटल 15 है जी। तो 7 है तो ये 8 होगा इसका मतलब। और ये अगर 8 हुआ तो ये भी कितना होगा बोलिए? ये भी 8 होगा, तो आधा तो निकल गया। अब इधर से आइए, ये 3 है तो ये बन गया 3, और ये 3 है तो इसका मतलब ये टोटल 12 था तो ये कितना बनेगा बोलो? 9। ये 9 बन जाएगा तो ये तो भी 9 हो जाएगा। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा बोलिए? 17। कहाँ पर मिस कर दी? 5 और 2। अच्छा ये 5 एस था, ये एस जब भी दिया रहेगा बीच में ना दिया रहेगा। अच्छा तुम इसको 5 समझ गई? नहीं, ये एस था, ये एस पॉइंट था। पी क्यू आर एस ये पॉइंट था। कोई बात नहीं है, कन्फ्यूज़न की वजह से ऐसा हुआ, ध्यान से काम कीजिएगा। लंबाई जब भी दिया रहेगा तो अंदर दिया रहेगा, कॉर्नर पर लिखा होता है इसका मतलब वो पॉइंट लिखा हुआ है। बन जाएगा ऐसा सवाल? इसमें एक सवाल अच्छा था जो हमको दिख नहीं रहा है, छोड़ो बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखो तो क्या ये सवाल आप लोग से बनेगा? क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। कह रहा क्या किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु ए से खींची गई स्पर्शिका की लंबाई निकालिए। लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आपसे पूछ रहा है कि किसी सर्कल के वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र मतलब ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है जी, और ए से इस सर्कल पर टेंजेंट खींचा गया। क्या खींचा गया है? टेंजेंट। और वो टेंजेंट का लंबाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर। ये बता दिया कि 4 सेंटीमीटर है। खींची गई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो बताओ वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? कितने आदमी बता सकते हैं आर का मान? बोलो जी, आर का मान कौन कौन बता सकते हैं? बोलो शब्बीर, कितना होगा? 3 होगा क्या? बोलो पक्का कंफर्म है? सादिया बोलो कितना होगा? कैसे निकालिए अलीशा बताओ। वेरी गुड। यहाँ पर देखो एक चीज़ अंडरस्टूड है, कितना है? 9 आ रहा है। वेरी गुड। 9 का स्क्वायर रूट कौन निकालेगा? आधा अधूरा काम कर रही हो। देखो हर बार में गड़बड़ नहीं करना है। ए ओ यहाँ मान लीजिए इसका नाम रख दिया मैंने पी। तो सुनिए, एक तो अंडरस्टूड है ना कि अगर हमारे पास ये टेंजेंट है तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? एग्जैक्ट 90 डिग्री। और 90 डिग्री बना दिया तो ये क्या बन गया बोलिए? 90 के सामने हाइपोटेनस। क्या बन गया जी मारिया? हाइपोटेनस। तो बच गया ये परपेंडिकुलर है, ये क्या बन गया बोलो? बेस। तो क्या कहता है पाइथागोरस? अभी तो जस्ट पढ़े भी हैं, अभी इसी में हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े हैं। पाइथागोरस साहब ने कहा था कि जो भी 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बचा हुआ 2 साइड के स्क्वायर के बराबर होगा ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। हो गया काम खत्म अपना। बताइए इसका मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। इसका मान तो निकालना ही है सर। दिस इज आर। पीओ का मतलब आर है, रेडियस है। एपी का मान सवाल में दे दिया गया 4। तो यहाँ हो गया 25 बराबर आर स्क्वायर प्लस 16। बोलो जी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? बोलेंगे सर 25 - 16 बराबर हो गया आर का स्क्वायर। तो बताइए आर स्क्वायर बराबर कितना?
कितना चाहिए सादिया? 9। तो 9 जवाब न लगा दीजिएगा, आर स्क्वायर बराबर 9 आया। हमसे पूछा आर का मान, आर का मान कितना होगा बोलिए? √9। सो आर का मान पॉजिटिव ही होता है, रूट से पॉजिटिव दोनों निकलता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर चूंकि रेडियस मेंशन कर रहे हैं, सो आर का मान हो जाएगा 3। हम कह रहे हैं किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद 25 आ रहा है, तो वो नंबर क्या होगा? 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। -5 का स्क्वायर कितना होगा? +25 होगा। तो दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो रेडियस कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसीलिए प्लस ही मेंशन करेंगे, माइनस का यहाँ पर कोई सवाल नहीं होगा। बात समझ में आई? चलिए लिखिए एक तो कोरोलरी यानी कि उपपरी में तुमको जाना है, जाओ। देखो तो जी, अगर हम आपसे ये पूछें, ज़रा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक टेंजेंट है AP और यहाँ P मान लेते हैं, ये जैसे AP एंड PB मान लीजिए टेंजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? O हमारे पास सेंटर है, और इसको मिला दिया मैंने, इसका नाम रख दिया रेडियस R, इसका नाम रख दिया मैंने रेडियस R। जाओ देखिए, और मैंने आपसे पूछा कि क्या एंगल APB अब प्लस एंगल AOB, इसका मान आप बता सकते हैं? 180 होगा। क्या होगा जी अलिशवा? देखो तो ज़रा ध्यान से। होगा ऐसा? क्या कर सकोगी प्रूफ? बोलो, हो जाएगा? हो जाएगा 180 डिग्री। ये छोटा सा थ्योरम है, हल्का सा देख लीजिए इसको, ज़्यादा कुछ इसमें टाइम नहीं लगाएंगे हम। बताइए रेडियस के साथ और टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनता है? 90, परफेक्ट 90। और रेडियस के साथ और फिर से टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनेगा? 90। तो ये तो फिर ना हो गया, 90 हो गया। और ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। ये क्या बन रहा है बताइए? एक चतुर्भुज बन रहा है। तो प्रूफ में हम लोग यहाँ देखेंगे इसको, कुछ नहीं बोलेंगे सर, इन क्वाड्रिलेटरल PAB PAOB में आ जाइए, तो एंगल P अब प्लस में एंगल क्या बोलो? एंगल P लिखने की जगह पर पूरा लिख सकते हैं, एंगल APB अब प्लस में एंगल कितना बताइए? PAO, इसको लिखना है इत्मीनान से, एंगल PBO अब प्लस में एंगल कौन सा बताओ? AOB। सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री, 360 के बराबर होगा। अब 360 हो गया, तो हमको तो ये निकालना है एंगल APB देखो APB अब प्लस ये वाला एंगल कितना होता है? ये तो एग्जैक्ट 90 होता ही है, तो फिक्स है 90 होना भी, जैसे हम लोग थ्योरम पढ़े हैं। प्लस कितना होगा बोलिए? ये वाला 90, ये वाला 90 ही होता है, ये भी 90 होता है। एंगल PBO ये भी 90 ही होता है। प्लस में ये निकालना हमको AOB, तो बता दीजिए कितना हो गया? 90 90 180। तो एंगल APB अब प्लस में एंगल AOB अब प्लस में 180 बराबर 360 डिग्री। तो उधर जाके घट जाएगा और कुछ नहीं, यानी कि APB अब प्लस में एंगल AOB, इसका मान हमेशा कितना होगा? उधर जाके घट जाएगा 360 में 180 माइनस कर दीजिए, तो एंगल APB अब प्लस में एंगल AOB ये हो जाएगा जी 180 डिग्री। इसका रिजल्ट खाली याद रखिएगा, आगे काम आएगा आपको, ठीक है। जब भी टेंजेंट बन रहा होगा तो टेंजेंट का ये दोनों एंगल तो 90 होना ही है, 90 90 180, तो बच गया यहाँ 90 90, फिर से ये दोनों मिलकर 180 होगा। तो देखो एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा? एग्जाम में सवाल ऐसे पूछता है, बोलेगा यहाँ पर एक टेंजेंट खींचा जा रहा है, इसमें एक टेंजेंट ऐसे खींचा जा रहा है। अब बोलेगा आपसे कि ये वाला एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल है हमारे पास, बोल देगा 120 डिग्री, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ऐसे पूछेगा आपसे। बता सकते हैं आराम से, एकदम आराम से। आप या तो पूरा थ्योरम लगा दिए, बेसिक कंसेप्ट लगा दिया, ये 90 90 होता है, तो ये दोनों का जोड़ 180 होना है सर, तो ये 120 हो चुका है, तो कितना बचा यहाँ पर? 60। इसको मान लो थीटा, अरे कुछ मान लो, थीटा मान लो, तो थीटा प्लस में सर 120 डिग्री बराबर होगा टोटल 180, यानी कि थीटा का मान हो गया 180 में से 120 घटा दो। ऐसे भी आप सोच सकते हैं 120 है तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे सर? 180 हो जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि यहाँ आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। निकाल पाइएगा इसको? बोलिए जी, निकाल पाइएगा आराम से? देखो ऐसे पूछा सवाल ये पूछा, बोलो इसका जवाब एकदम फट से। ऐसे करके सवाल किया है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। मारिया पहले बताओगी, ये है 110 डिग्री, और यहाँ ऐसे बना भी दिया ऐसे ऐसे। बोलो मारिया, ये वाला एंगल कितना होगा? जल्दी बोलो, पहले मारिया को बोलने दो, बोलो। हाँ वेरी गुड, 70 हो जाएगा। ये तो 90 90 हो ही गया सर, तो ये दोनों मिलकर 180 होना है, तो 110 यहाँ पर है, तो 70 खाली हो जाएगा, काम खत्म। वेरी गुड, चलिए यानी कि आप लोग समझ चुके हैं इसको।
देखो तो कह रहा है क्या, इस ट्रायंगल में देखिए इस फिगर में यहाँ पर है O, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, और ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके टेंजेंट आया है, इसका नाम लिखा है P, सामने से इसको ऐसे मिलाया है जी, यहाँ बनाया 90 और 90, और यहाँ मिला दिया इसको ऐसे करके, और यहाँ लिखा है टोटल 80, यहाँ लिखा है टोटल 80। आपसे पूछा है झुकी है तो एंगल सब बात बता के आपसे पूछा गया है, बताइए इसका मान कितना होगा। कितने लोग बता सकते हैं एक बार में? P कहाँ गया? POA कहाँ पर है जी? POA बोलो इसका मान कितना होगा? कितना होगा? जोर से बोलो। 50। इनका कहना है 50 होगा। बोलो जी क्या ये सही बोली है? सादिया बोलो। एक बच्चे का कहना है कि सर 50 होगा। मेरे ख्याल से फिगर देख के आपको समझ में आ गया ना आया? ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, बोलो मारिया। मारिया बोलो। यहाँ पर अगर 100 है तो यहाँ कितना बनेगा? हो जाएगा 50। आ गया समझ में अब? देखो जी मारिया, अगर यहाँ 70 तो यहाँ कितना होगा? 110। तो अगर यहाँ पर 80 है तो यहाँ टोटल कितना होगा? बोलो टोटल कितना होगा, जल्दी बोलो। दोनों का जोड़ होना 180, तो बोलो यहाँ 80 हो चुका है सर, तो ऊपर कितना होगा? 100। वेरी गुड। अब बताओ ये 100 हो गया ये पूरा, लेकिन हमसे तो पूछा आधा ना, हमसे पूछा खाली ये आदमी के बारे में। बताओ ये ब्लू वाला इसका एंगल कितना होगा? तो सुनिए, ये जो ट्रायंगल है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों ट्रायंगल, इसको देखो और इसको देखो, क्या ये कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है सर। ये वाला कॉमन साइड दोनों का देखो ये हाइपोटेनस है, दोनों का ये साइड आर दोनों का एक एंगल 90 डिग्री बराबर है। इसका मतलब अगर ये पूरा 100 है तो ये आधा आधा में बढ़ जाएगा, आधा उधर जाएगा आधा इधर जाएगा, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एंगल बराबर होगा। इसका मतलब बराबर होने के लिए कितना बनना होगा? इसको 50 और इसको 50, मतलब सीधा समझो ना हाफ हो जाएगा उसका। बना दीजिएगा ऐसा सवाल। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट थ्योरम। ये सब ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा जी, इससे अच्छा सवाल सब भी आता है, अभी उसमें दिख ना रहा हमको। आर सवाल का किताब लाते हैं तो उसमें आपको दिखाते हैं बहुत सारे सवाल सब। तुम किताब लाई हो जी? मैथ का किताब लाई हो? ना लाई? देखिए थ्योरम नंबर 3, ये 3 में जाएगा। क्या है? चलिए लिखिए तो, इफ ए कोड इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है जी, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of a tangent to a circle, then the angles which this code, इस जीवा के द्वारा जो बनेगा, कोड का मतलब जीवा होता है, मेक्स with the given tangent are equal respectively to the angles formed in the corresponding alternate segment। देखने में लंबा चौड़ा लिखा हुआ थ्योरम जी, आर इक्वल रेस्पेक्टिवली, ऐसे चलो यहीं लिख दो, रेस्पेक्टिवली टू द
angles formed in the corresponding alternate segment। ये है पूरा थ्योरम। बताते हैं क्या कहना चाह रहा है ये थ्योरम, और इसका फिर देखोगे प्रूफ। कल मैंने बताया था आपको एक अल्टरनेट सेगमेंट के बारे में, किसी को याद है? अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल का जो अल्टरनेट सेगमेंट होता है वो कौन सा होता है? बोलो कोई आदमी, बोलो मारिया बताओ तो। एंगल का जो अल्टरनेट सेगमेंट होता है किधर होता है? बताए थे कल, याद है? बोलो अलिशा, याद है कल क्या बताए थे? एंगल का अल्टरनेट सेगमेंट कहाँ पर होता है? नहीं याद है? भूल गए आप लोग? देखिए, मान लीजिए हमारा ये सर्कल है जी, मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है। ठीक है, और ये है उसका सेंटर। ये क्या है? उसका सेंटर, सर्कल का सेंटर है ये। और मान लीजिए सर्कल को टच करता हुआ एक लाइन यहाँ से जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा। दिस इज टेंजेंट, है ना? थ्योरम को समझिएगा ज़रा ध्यान से, थ्योरम को समझ जाएगा मतलब तो प्रूफ एकदम आसान है, ईजी है, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ये हमारा पी पर टच कर रहा है, इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, ये है हमारा टेंजेंट। ठीक है, ये है टेंजेंट। अब कहता है कि टेंजेंट से होते हुए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होते हुए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राइटिंग स्टॉप कीजिए, रुक जाइए अभी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होते हुए अगर आप एक जीवा बना रहे, एक बना रहे कोड, यही जीवा के बारे में स्टार्टिंग में बात कर रहा है। If a chord is drawn through the point of contact, ध्यान से देखो, through the point of contact of a tangent, जहाँ पर टेंजेंट टच कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होते हुए अगर आप एक जीवा खींच रहे हैं टू ए सर्कल पर, then the angles which this chord, इस कोड के द्वारा जो एंगल बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है बोलिए? ये वाला कोड जो एंगल बना रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला कोड जो एंगल बना, दो एंगल बना रहा है, एक तो इधर बना रहा है, एक तो इस तरफ बना रहा है। तो अब ये एक एंगल के बारे में बात करते हैं हम। ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एंगल, यही एंगल है, ये छोटा वाला, ये जो एंगल बन रहा है, ये कहता है विद कहाँ गया? कोड मेक्स विद द गिवन टेंजेंट आर इक्वल टू द रिस्पेक्टिवली टू द एंगल्स फॉर्म इन द करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट। तो अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब ये होता है, सुनो, अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब ये होता है इस एंगल का अल्टरनेट सेगमेंट इधर वाला होगा। ये कोड से ये पूरा सर्कल दो भाग में बढ़ गया, इधर वाला मेजर सेगमेंट और नीचे वाला क्या हो गया? माइनर सेगमेंट। तो इसके द्वारा जो एंगल एक तो यहाँ पर बनेगा, देखो, इस जीवा के द्वारा, इसका नाम P है, इसका नाम कुछ रख दो, यहाँ रख दो नाम इसका Q, PQ रख देते हैं। तो PQ के द्वारा एक एंगल यहाँ बनेगा इस जगह पर। तो जितना एंगल यहाँ होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। यही साबित करना। ये एंगल अगर थीटा है, ये भी थीटा होगा। ये वाला एंगल अगर फाई है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? इधर, अब इधर बनेगा। देखो, इसका अल्टरनेट सेगमेंट किधर होगा? अगर ये वाला एंगल फाई है, ये वाला बड़ा वाला एंगल इधर वाला एंगल अगर फाई है, तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट कौन होगा? इसका जस्ट उल्टा माइनर सेगमेंट, यहाँ पर कोई मान बना दो इसका, तो ये वाला एंगल, ये भी फाई होगा। तो इसी को साबित करेंगे हम लोग। इसका नाम रख दो अब इसका नाम रख देते हैं PQ, R रख दो, RS। चलो फिगर फिनिश कीजिए। यहाँ पर हमारा O है, अब बना लीजिए, O है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एक ये हमारा सेंटर है जी, इसको बोलते हैं O, और इसको मिला देंगे इससे, ऐसे जाके ऐसे O से P को मिला देंगे। कि ये दिखाते हैं इसका प्रूफ आपको। इसका प्रूफ आसान है, ज़्यादा मुश्किल ना लगेगा आपको, मन लगेगा भी सीखने में। बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, और सब प्रूफ से थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रूफ है, अच्छा प्रूफ। इसको आप अब अच्छे से बना लीजिएगा। फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, बहुत छोटा ना बनाइएगा, नहीं तो फिर जो है पकड़ाएगा नहीं कि कहाँ से कहाँ लाइन जा रहा है। ये वाला इधर, ये है जी, यहाँ टच किया, और ये वाला इधर है, ये वाला ये भी बराबर। इसका काम लास्ट में होगा, पहले हम इसको और इसको प्रूफ करेंगे बराबर। पहले ये वाला एंगल QOB को साबित करेंगे हम किसके बराबर? QR
पी के बराबर। अगर ये साबित कर देंगे दूसरा अपने आप साबित हो जाएगा, दूसरे के लिए ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ेगा। हमको मेन मेहनत होना है इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर दिखाना। तो अभी मैंने थीटा लिख दिया है, अभी ये थीटा बराबर नहीं, आप बराबर ना लिख दीजिएगा, अभी तो लाना है हमको, ये चीज़ तो लाना है अभी, यही बराबर अभी आपको साबित करना है, ये वाला कुछ नहीं है जी। चलिए फिगर को अच्छे से बनाइएगा। तो इधर वाला अभी आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, इस वाले को हटा भी सकते हैं, थोड़ा फिगर देखने में अच्छा लगेगा। अभी इसको भूल जाइए, जब करेंगे इसका काम तब इसको लिखिएगा। चलिए फिगर बनाइए तो अच्छे से, पहले इधर वाले का लेके चलेंगे सब कुछ। चलिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसीडर में लिखेंगे सबसे पहले। कंसीडर्ड वी हैव ए सर्कल, ऐसे लिख दे डायरेक्ट, COR, समझ जाइएगा, सेंटर O रेडियस R, है ना, एक ही लाइन में खेल खत्म है। विथ सेंटर R और रेडियस O, ये सब लिखने का, विथ सेंटर O रेडियस R इतना लिखने का कोई काम नहीं है। हमारे पास और क्या क्या दिया, देखो जो दिया उसको लिखेंगे हम लोग। APB क्या है हमारे पास, एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट अगर हो गया तो ये तो फिक्स है कि सर एंगल OPB, देखो तो ज़रा ध्यान से, OPB क्या ये 90 डिग्री होगा, बोलिए तो। अगर ये टेंजेंट 90 डिग्री तो होना है कौन वाला, ये रेडियस के साथ, देखो ये रेडियस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये रेडियस है, ये रेडियस के साथ और ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो फिक्स है सर। अगर ये हो गया टेंजेंट, तो सवाल में दिया गया टेंजेंट, और हमारे पास क्या बताइए, PQ हमारे पास ये कोड है, ये भी फिक्स है, ये दिया गया। और भी कुछ दिया है क्या, और तो कुछ नहीं दिया गया। चलो अब करेंगे हम लोग वी हैव टू प्रूफ, या सीधा लिखिए टू प्रूफ। हमको क्या प्रूफ करना है, तो ध्यान से देखिए, काफ़ी मजा आएगा आपको इसको सीखने में। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एंगल को बराबर करना है, यानी कि हमको प्रूफ करना है कि एंगल QP, ध्यान से देखिए जो हम लिख रहे हैं, QPB किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा एंगल PR या QRP, ऐसे लिख दो, Q पहले लिख दो, QR और P के ये बराबर होगा, यही हमको साबित करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के नाम पर कुछ नहीं, खाली मिला देंगे। कंस्ट्रक्शन के नाम पर हम लोग कुछ नहीं, खाली क्या करेंगे, इसको O से P में मिला देंगे। ज्वाइन O2, ज्वाइंट पॉइंट्स O2 P, बस मिला दो इसको, ज्वाइन कर दिया। अब करेंगे, इसकी बारी है प्रूफ करने की, तो प्रूफ करने की बारी, अब यहाँ से आएगा इसका प्रूफ, यानी कि प्रमाण। तो सुनिए, ज्वाइन O2P एंड O2Q इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। O2Q इसको भी जरूरत मिला दीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। O से P को मिला दिया, O से Q को मिला दिया, बस 2 पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया कंस्ट्रक्शन के नाम पर। चलिए देखो, जो हमको साबित करना है हम ऐसा करते हैं, लेट मान लेते हैं, बार बार इस एंगल को लिखना नहीं पड़ेगा, हम मान लेते हैं एंगल, ध्यान से देखिएगा, जो हमको प्रूव करना है इसको हम मान लेते हैं थीटा। देखिएगा जरा ध्यान से, ये पूरा थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने माना है इसको। अब इसको थीटा मानेंगे, सुनिएगा जरा, इसको थीटा मानेंगे, अब घूम फिर के पूरा कैलकुलेशन करके इसको भी अगर थीटा ला दिया तो दोनों बराबर हो गया, है ना। यहाँ से शुरुआत करेंगे थीटा मान के इसको, अब पूरा कैलकुलेशन करते प्रूव करते इसको भी बोलेंगे ये भी हो गया थीटा, तो हो जाएगा खट से प्रूफ। अभी तो हमको नहीं पता है, तो यही अभी थीटा बनने वाला है। फिर से मैंने माना एंगल QPB बराबर कितना मान लिया मैंने, थीटा, ये मैंने माना है, ठीक है। तो 9, जरा सा देखिएगा तो ध्यान से। चलो जी, आप यहाँ खाली देखिएगा, अभी रुकिए, राइटिंग स्टॉप कीजिएगा। ज़रा देखो तो ये R जो है और ये PB जो है, दोनों देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, यानी कि OP जो हमारा है, OP जो है वो परपेंडिकुलर किस पर बताइए, PB पर परपेंडिकुलर है। तो अगर हम आपसे कहेंगे इस वाले एंगल का जोड़ कितना होगा, अगर इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी। अगर मैंने जोड़ दिया, देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये वाला एंगल है 90 डिग्री, देखो ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, ऐसे करके ये पूरा कितना है बोलिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो ये एंगल 2 एंगल से मिलकर बना, एक इधर वाला एंगल, एक ये वाला एंगल थीटा जो मैंने माना है, ये पूरा है 90। तो इसका मतलब सर OPQ इसमें जोड़ देंगे QPB, दोनों का जोड़ कितना होगा बोलिए, 90 डिग्री होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा एंगल कौन सा, बोलो
OPQ अब प्लस में एंगल कौन सा बताइए, QPB, QPB ये हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। ओहो, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब आगे लिखेंगे इसको, सुनो। अब हमने क्या माना है, देखो OPQ इसका मान हमको निकालना है, OPQ का मान निकालना प्लस ये QPB को मैंने माना थीटा, तो ये हो गया यहाँ पर थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। तो बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल OPQ इसका मान हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। ज़रा बताइएगा ये एंगल कौन सा हुआ, एक बार राइटिंग को स्टॉप कीजिएगा। ये एंगल मैंने निकाला है ये वाला, देखो ये वाला एंगल, ये एंगल जो आया है ये 90 माइनस कितना आया बोलो, थीटा। अच्छा देखो तो इस ट्रायंगल में यहीं पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कैसे बोलो, दोनों का रेडियस बराबर है। यस, तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप जानते हैं जो एंगल साइड बराबर होता है उसका एंगल भी बराबर होता है। तो अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये भी कितना होगा बोलिए, वेरी गुड, 90 डिग्री माइनस थीटा ना हो जाएगा। तो सीधा हम लोग बोलेंगे चूंकि ट्रायंगल ABC डायरेक्ट लिख दें क्या इसको, ये हमारे पास एंगल हो गया ये वाला, क्या एंगल हो गया हमारे पास OPQ हो गया हमारे पास 90 माइनस थीटा, तो इसलिए OQP भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। या लिखना तो लिख सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या सीधा करो, इसलिए एंगल OQP ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बोलिए यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन है, नहीं ना? आ जाइए, इन ट्रायंगल हम बात करते हैं, इन ट्रायंगल किस में, अब राइटिंग का स्टॉप करके यहाँ समझिएगा, इन ट्रायंगल OPQ में तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलो, 180 डिग्री। तो अगर हम आपसे कहेंगे बोलो तो एंगल यहाँ से देखिएगा, एंगल POQ अब प्लस में एंगल कौन सा बताइए, OPQ, अब प्लस में कौन सा एंगल OPQ, प्लस में OQP, इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। बोलिए इसका मान हमको निकालना है POQ, और ये कितना है हमारे पास, जल्दी बोलिए, OPQ है 90 डिग्री माइनस थीटा, फिगर में भी देख सकते हैं आप, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी कितना बताइए 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया 180 डिग्री। तो जल्दी से बता दो एंगल POQ का मान कितना हो जाएगा, POQ का मान हो जाएगा सर 90 हो गया 180, और यहाँ हो गया माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, अब बराबर में हो गया 180 डिग्री। क्या इसको काट दें 180 से 180, देखो तो 180 से 180 सर कट रहा है, तो आ गया एंगल POQ बराबर इधर हो गया माइनस में 2 थीटा बराबर 0। तो बताओ तो एंगल POQ बराबर कितना हो गया 2 थीटा। बोलो सादिया यहाँ ध्यान दो, ये हो गया है 2 थीटा। तो बताओ अगर ये 2 थीटा हो गया तो ये कितना होगा, वेरी गुड, तो हो गया थीटा, हो गया इक्वल, यहाँ थीटा मतलब यहाँ पर थीटा पहुँच गए हम लोग आराम से, यानी कि ये हो चुका है 2 थीटा। तो कल ही हम लोग ने थ्योरम पढ़ा है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है किसी भी आर्क से या किसी भी कोड से, देखो कोड PQ से जो सेंटर पर एंगल बनता है वो उसके सर्कमफेरेंस पर क्या बनता है, जस्ट आधा बन जाता है। तो ये अगर ये 2 थीटा हो गया है तो ये वाला एंगल कितना होगा बोलिए, थीटा हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दें इसको, इसलिए एंगल PRQ ये हो जाएगा थीटा। अब PRQ अगर थीटा हो गया तो ये थीटा और ये भी क्या हो गया बोलिए, थीटा। और यही थीटा किसके बराबर है, ये देखो थीटा किसको माने थे, थीटा माने थे हम लोग QPB को, तो दोनों QPB आपस में बराबर, फ्रॉम 1 and 2 लिखना तो लिख दो, फ्रॉम 1 and 2 एंगल QPB का मतलब ये QPB बराबर किसके हो जाएगा, एंगल PRQ के। दो नहीं हो गया थीटा, पहला टर्म होता है जी प्रूव्ड। एक तो बात प्रूफ कर दी, एक तो और प्रूफ करना हम लोगों को, जल्दी से लिखिए। तो प्रूफ समझ में आया, बोलो जी अलिशबा, समझ में आया अच्छे से इसका प्रूफ। ध्यान से खाली देखना था आपको, ये 90 डिग्री मैंने ये दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, दो एंगल यहाँ पर पहले जोड़ दिया हम लोगों ने और 90 डिग्री के बराबर कर लिया, ये वाला एंगल निकाल लिया, ये एंगल निकल गया 90 माइनस थीटा। तो जैसे ही 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, इस ट्रायंगल में आ गए, तीनों एंगल का जोड़ हो गया 180 डिग्री। 180 से पता चल गया सर ये वाला एंगल 2 थीटा, तो ये अगर 2 थीटा बना तो ये खट से बन जाएगा थीटा, तो ये थीटा, दोनों आपस में हो गया बराबर। अपने से प्रैक्टिस कीजिए घर पर लिख के, एकदम समझ जाइएगा। अभी हाँ फैज़ान सर तो कल आएंगे ही। हाँ
तो फिर मैथ तो कल आपका बंद रहेगा जी। अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं, 5 के बाद इधर आ गए थे हम लोग 6 7, इसके बाद इधर आ गए थे 8 9 10 11 12 13 और ये 14 नंबर हो गया। आगे बढ़े इसमें, यहाँ तक लिख लिया आप लोग। चलिए देखिए अगला में क्या करेंगे। अब ये भी देखिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है बोलो, बराबर है। चलो यहाँ देखिएगा, अब साबित क्या करना है हमको, अब साबित करना इधर वाला, इधर ध्यान दो सादिया, इधर ध्यान दो। अब साबित करना इधर वाला जो एंगल है, ये जो पूरा देख रहे हो लाल वाला, इस कोड से जो बन रहा है वो इस वाले के बराबर होगा एंगल के, इसको साबित करना। तो देखो तो ये कैसे साबित करेंगे हम लोग आइए इन फिगर में ज़रा ध्यान से देखो तो 2 एंगल हम यहाँ लिख रहे हैं। ज़रा यहाँ देखो जिसको साबित करना एंगल ए पी और क्यू, ए पी क्यू। अब प्लस में अगर जोड़ देंगे हम लोग एंगल क्यू पी बी, तो बोलो तो कितना होगा जी, बोलो सादिया कितना होगा, जल्दी बोलो। ए पी क्यू अब प्लस में क्यू पी बी का मान कितना होगा, 180 होगा। बोलो जी मारिया कितना होगा, 180 होगा। देखिए ये हो गया ए पी क्यू अब प्लस में क्यू पी बी, इसका जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। रोक के रखिए इसको। अच्छा सुनो, यहाँ पर हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल ए पी क्यू अब प्लस में इसके जगह पर क्या लिखेंगे बोलिए तो, इसके जगह पर क्यू पी बी की जगह लिख देंगे सीधा थीटा बराबर 180 डिग्री। मान लो इसको क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़िए तो ज़रा सा इसको देखो तो ये वाला एंगल बोलो जी अलिशबा, अगर ये वाला एंगल जोड़ देंगे तो कितना आएगा, क्यों आएगा बोलिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से है ना, साइक्लिक चूंकि यहाँ पर थीटा आप इसको जोड़ेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल ना हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया सर, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, इन दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा। वेरी गुड। यानी कि हम लोग कहेंगे सर अगर हम इसको जोड़ देते हैं पी आर क्यू अब प्लस में जोड़ देते हैं क्यू एस पी, तो इसका भी जोड़ सर आएगा 180। अब जल्दी से बताइए ये एंगल कितना है, ये एंगल है सी थीटा सर, अब प्लस में एंगल क्यू एस पी बराबर हो गया 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ इससे पहले भी 1 और 2 माने थे, तो अभी इस फिगर में मान लो, चलो हटाओ इसको, लिखो 3 और 4, इसका भी कहना जायज़ है जी, 3 और 4 लो, खुश लिख दिए 3 और 4। अब 3 और 4 से लिख दीजिए फ्रॉम 3 एंड 4, लिखिए यहाँ पर फ्रॉम 3 एंड 4, बोलो 3 और 4 से, ये दोनों, ये भी 180 ये भी 180, दोनों हो जाएगा आपस में बराबर, तो दोनों हो गया बराबर। दोनों बराबर का मतलब क्या, एंगल ए पी क्यू प्लस थीटा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सर थीटा प्लस में एंगल क्यू एस पी। तो थीटा होता है कैंसिल, यानी कि यहाँ 30 आउट, एंगल ए पी क्यू किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू एस आर के। हो चुका है ये प्रूफ। एंगल ए पी क्यू बराबर होगा एंगल क्यू एस आर के। और अब सीखेंगे हम लोग लास्ट थ्योरम नंबर 4। थ्योरम से पहले अगर एक सवाल हम आपसे पूछें, देखो तो जी जरा इस सवाल का जवाब बताइए। क्यों कह रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, 2 कंसेंट्रिक सर्कल मतलब होता है सेकेंडरी वृत्त, मतलब जिसका केंद्र एक ही हो, ठीक है। कह रहा है कि एक हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, यानी कि दोनों का सेंटर एक ही है, ये 2 सर्कल जिसका सेंटर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ऐसे वृत्त को कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि सेकेंडरी वृत्त। थोड़ा सा चैलेंजिंग है इसको बनाना, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो ही जाएगा। चलो ये मान लीजिए हमारे पास हो गया है। अब कह रहा है कि जो पहला वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, छोटा वाले का है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। कह रहा है कि बताइए अगर बड़ा वाले सर्कल का रेडियस है कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जो जीवा जा रही है, ध्यान से देखिएगा, इस जीवा का लंबाई कितना होगा, कौन बताएंगे। ये लिखा हुआ है ए पी और क्यू, बोलो जी रेशमा कितना होगा, बोलो सादिया दिमाग लगाओ। कह रहा हमारे पास 2 सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है 5 और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 3, अंदर में छोटा वाला है उसका रेडियस 3, और दोनों सेकेंडरी वृत्त है, एक ही सेंटर है दोनों का। 1.5 थोड़ा सा हड़बड़ में गड़बड़ कर दियो, और सोचो।
हाँ ए पी का लंबाई निकालना, ए बी ए क्यू का लंबाई निकालना, ए बी छोड़ो इसको, ए पी नहीं ए बी का लंबाई निकालना आपको, जीवा की लंबाई यानी कोड की लंबाई निकालना, लेंथ ऑफ कोड। आपसे पूछा है बताओ ए बी का लंबाई कितना होगा, कैसे तुम बनाई हो अलिशा बताओ कैसे जवाब निकाली थी। हाँ ए बी मैंने पूछा था आपसे, कन्फर्म, वेरी गुड, कैसे निकाली। हाँ एकदम सही दिमाग लगा दिया एक बच्चा। देखिए यहाँ आपसे कह रहा है आर का मान है 5, किसके लिए, बड़े वाले के लिए, तो बड़ा वाला सर्कल यही ना है, इसका आर का मान 5 है, तो बताओ ये पूरा बड़ा वाले सर्कल का आर है कि नहीं है, 3 हो गया। इसका मतलब सर ये 5 हो गया, ये 5 दिया, इसका मतलब इधर भी 5 दे दिया आपको, इधर भी 5 होगा और बहुत जगह 5 होगा, तो हमको एक 5 से मतलब है, इस तरफ कोई भी एक 5 लगा दो, ये 5 हो गया। अच्छा छोटे वाला सर्कल का कितना रेडियस है बताओ, 3, तो 3 है, इसका मतलब सर ये जो छोटा वाला रेडियस है देखो ये 3 है, उधर भी 3 होगा, उधर भी 3 होगा, तो उस 3 से हमको मतलब नहीं, इधर वाले 3 से मतलब है। अब सोचो हमको ये पूरा निकालना है और हम लोग जानते हैं ये जो रेडियस है छोटे वाले सर्कल का ये टेंजेंट है तो कितना होगा 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो आप बता दीजिए मुझको ये 5 है और ये 3 है तो ये कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर अब प्लस 3 प्लस के बराबर कितना होगा बताइए, 3 का स्क्वायर अब प्लस मान लो x इसको, तो ये होगा x का स्क्वायर। बताओ x का मान कितना होगा, तो सर 25 9 एक्स स्क्वायर, बोलो कितना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 यानी कि सर एक्स स्क्वायर बराबर 16, यानी कि एक्स का मान कितना निकल गया बोलिए 4। ये तो जान रहे हैं ना आप लोग, एक्स का मान 4। हमसे ये नहीं 4 पूछा था, हर बार में ऑप्शन नंबर ए ही में रहेगा 4। हमसे पूछा पूरा कोड का लंबाई, कोड का लेंथ कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 और ये भी 4, तो कोड तो बराबर है, अरे ये 4 है तो ये भी 4 ही ना होगा, कंसेंट्रिक सर्कल है तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो कितना होगा ए बी का लंबाई 4 + 4 यानी कि 8। बात समझ में आई, बन जाएगा ऐसा सवाल। ऐसा सवाल आएगा तो गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ये सवाल लिखना है, इसको लिखना है। हाँ सही बात है, सवाल भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अच्छा तुम लोगों को खास करके जो भी CBSE बोर्ड से। चलिए देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमारा कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच एक स्पर्श रेखा का अंतःखंड केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। ये कह रहा है कि साबित कीजिए कि हमारे पास अगर मान लीजिए एक सर्कल है और उस सर्कल पर हम लोग 2 टेंजेंट खींचा और दोनों टेंजेंट पैरेलल है। दोनों टेंजेंट क्या है बोलिए, पैरेलल। अच्छा टेंजेंट पैरेलल कब होगा कोई बताइएगा, टेंजेंट पैरेलल कब होता है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। टेंजेंट पैरेलल कब होता है, जब डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट हुआ ना। वेरी गुड वेरी गुड, यानी कि डायमीटर का एंड पॉइंट होगा तभी पैरेलल होगा, वरना यहाँ पर मान लो एक टेंजेंट है और एक टेंजेंट यहाँ पर खींच दिया तो ये कभी भी पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा रेडियस है। आप पूरा डायमीटर से अगर कहीं पे पकड़ रहे हैं, आप यहाँ ले रहे हैं इसका एंड पॉइंट, तो ये हमेशा पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ये डायमीटर हो गया। मान लो ये हमारे पास सेंटर है, यहाँ से होते हुए गुजर रहा है। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, इसका नाम रख देते हैं कुछ ना कुछ, ये हमारा O है। हो गया। सुनो अब ये कह रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास 2 ठो पैरेलल टेंजेंट है, कहाँ पर, सर्कल पर। तो अगर पैरेलल टेंजेंट के दाएं बाएं एक और टेंजेंट आप इधर खींच रहे हैं सर्कल पर, मान लो ये टेंजेंट आपने ऐसे करके प्लॉट किया, ये टेंजेंट जहां भी कट करता है इन दोनों टेंजेंट को, मतलब यहाँ टच कर रहा है और यहाँ कट कर, 2 जगह कट किया ना, इसको इधर से खींचेगा तो इधर कट करके कोई भी एक तरफ आपको निकालना, या यहाँ पर आप टेंजेंट खींचते तो इधर कट करता, उधर 2 जगह कहीं ना कहीं दोनों टेंजेंट को कट करेगा। तो अगर ये कट कर रहा है तो ये कहता है साबित कीजिए कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ से और सेंटर पर अगर आप इसको मिला दीजिएगा और यहाँ से सेंटर पर मिला दीजिएगा तो एंगल जो बनेगा यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। यही साबित करना, कहीं से भी। ये लाइन कैसा भी हो सकता है, ये लाइन कैसा भी हो सकता है। अभी मैंने लाइन यहाँ बनाया, ये लाइन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, देखो ये ऐसा भी हो सकता है, इधर से भी टच करेगा तो यहाँ से और यहाँ से आपको मिलाना होगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा। वरना यहाँ पर कहीं भी आप टच करवाइएगा तो यहाँ एंड पॉइंट से जब भी आप सेंटर में मिलाइएगा तो हमेशा कितना बनेगा, परफेक्ट 90 डिग्री। देखो इसका प्रूफ हल्का सा दिखाते हैं हम आपको, प्रूफ पूरा लिखेंगे ना, खाली ऐसे ही समझा देते हैं कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया क्या कहना चाह रहा है ये। अगर हमारे पास कॉमन टेंजेंट है, पैरेलल टेंजेंट है किसी सर्कल पर 2 ठो, और उस पैरेलल टेंजेंट एक तीसरा टेंजेंट खींच रहे हैं जो सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है, तो सर्कल को टच करता हुआ जाएगा तो कहीं ना कहीं तो टच कट करेगा ना दोनों टेंजेंट को। जहाँ पर कट कर रहा है वहाँ से अगर आप सेंटर पर मिलाइएगा दोनों लाइन को तो वहाँ हमेशा कितना बनेगा, परफेक्ट 90 डिग्री बनेगा। तो इसका नाम पता लिख दीजिए, इसका नाम लिख देते हैं A, इसको लिख देते हैं B, और यहाँ पर भी टच कर रहा है एक जगह पर तो इसका नाम रख दो जी C। और कुछ है क्या, और तो कुछ नहीं। ये तो 90 डिग्री साबित करना है तो इसको मिला देते हैं, अभी आएगा ये 90 डिग्री। चलो इसको इससे मिलाते हैं,
जरा बोलिए तो इसको इससे मिलाएंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, बोलो मारिया। हाँ 90 बनेगा, चूँकि ये भी तो टेंजेंट ही ना है, ध्यान से ये भी टेंजेंट ही है, तो ये भी 90, ये भी कितना बनेगा बोलिए, 90 बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से खाली देखते जाइएगा कितना जगह यहाँ पर 90 है। देखो सबसे पहला 90 ये भी है रेडियस और ये है टेंजेंट, एक 90, दूसरा 90 यहाँ पर ये भी होगा टेंजेंट और ये है रेडियस, रेडियस पूरा डायमीटर ही है तो हम समझो ये रेडियस है, ये भी यहाँ से रेडियस ना 90, यहाँ 90, यहाँ 90 और कहाँ 90, बस अब कहीं नहीं है। चलिए अब ज़रा सा देखिएगा, हमको साबित करना है ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। तो अभी देखो इस ट्रायंगल में पहले देखते हैं, ज़रा देखो तो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में देखो तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है? कैसे कैसे? RHS से, RHS से ऐसे भी कह सकते हैं हम, शॉर्टकट में बता रहे हैं आपको। ये 90 डिग्री तो दोनों का सामने देखो हाइपोटेनस, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन। अच्छा ये वाला साइड देखो दोनों में है RR, दोनों में RR है सर। अच्छा ये वाला 90, ये वाला 90, तो RHS से अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, RHS से देखेंगे तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल COB कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके बताओ, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, डायरेक्ट बताइए COB, तो उधर से लिख दीजिए POB, इसके कन्ग्रुएंट है, किससे हो गया ये, RHS हो गया। अब बताइए अगर कन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, एंगल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके 90 हो चुका है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा बोलिए बोलो जी सादिया, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी सर थीटा होगा। सो हम बोल रहे हैं थीटा, लिख रहे हैं फाई। ये भी एंगल क्या होगा बोलिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वाला एंगल हो जाएगा कितना हमारा, ये एंगल हो जाएगा एंगल अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, एंगल बी एंगल OBC, ये हो गया अपना थीटा, मान लिया मैंने, अगर थीटा कुछ भी हो सकता है एंगल। अब आओ फिर से एक बार यहाँ देखो, फिर से एक बार आइए, इस ट्रायंगल को देखिए, राइटिंग स्टॉप कीजिए, इस ट्रायंगल को देखिए और इस ट्रायंगल को देखिए, देखो तो इन दोनों ट्रायंगल को फिर से कन्ग्रुएंट दिखा क्या आपको, एक बार ऊपर वाला ट्रायंगल, एक बार दोनों नीचे वाला पकड़िए। बोलिए कैसे सर, ये 90 डिग्री दोनों में एंगल सेम, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस, इसके भी सामने हाइपोटेनस बराबर, और ये वाला साइड ये क्या है, सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का क्या बोलिए, रेडियस है। तो फिर से हो गया कन्ग्रुएंट, यानी कि फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल, फिर से एक बार लिख देंगे, ट्रायंगल कौन सा बताइए, COA कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा बताइए, QOA की। बोलिए बात समझ में आई। अब बताओ कि अगर ये कन्ग्रुएंट हो गया है तो अगर ये वाला एंगल होगा फाई, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा बताइए, फाई होगा। ये वाला भी एंगल कितना होगा बताइए, फाई होगा। ये एंगल होगा हमारा एंगल CAO बराबर हो जाएगा फाई। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। सुनो जी, अब यहाँ पर हमको निकालना है, इस क्वाड्रिलेटरल में आइए, इस क्वाड्रिलेटरल में ज़रा देखिए तो इस क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, इस क्वाड्रिलेटरल में ज़रा एक बार आइएगा, तो इस क्वाड्रिलेटरल में आइए, इन क्वाड्रिलेटरल BPQA, देखो तो ये BPQA में एंगल BPA जो हम बोल रहे हैं वहाँ पर देखिएगा ज़रा ध्यान से, एंगल BAQ, चारों एंगल को ही जोड़ रहे हैं, एंगल AQP अब प्लस एंगल BPQ, क्या ये सब जोड़ के 360 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर। अब शॉर्टकट में बोलिए तो शॉर्टकट में बता रहे हैं, प्रूफ हो जाएगा, लगेगा सर समझ में नहीं आया, समझ गई, आ गया 90 डिग्री, हाँ प्रूफ कर दिए हो, थ्योरम समझ में आ गया कि 90 बनेगा, है ना, वही बस ला रहे हैं, एकदम शॉर्टकट हम बता दिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब बताओ मुझको, तुम ही बताओ सादिया, PBA का मान कितना होगा, PBA, इस एंगल को जोड़ रहे हैं, इस एंगल को जोड़ रहे हैं, इस एंगल को जोड़ रहे हैं, ये किस क्वाड्रिलेटरल में, इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग बात करें, इस वाले में देखिएगा ज़रा ध्यान से, इस वाले में, तो इस वाले का जोड़ कितना होगा बोलो तो वो एंगल कितना है, एंगल PBA, जल्दी बोलो, PBA, तो सर ये थीटा तो दोनों मिलकर कितना हुआ, 2 थीटा, वेरी गुड, तो ये हो गया 2 थीटा। बोलो जी मारिया, ये वाला एंगल कितना होगा, BAQ, ये पूरा एंगल कितना होगा जल्दी बोलो, फाई, अगर फाई है दोनों बराबर है तो यस सर 2 फाई हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 2 फाई हो जाएगा, हो गया प्रूफ,
25 हो गया है। अब प्लस ये हो गया एंगल कौन सा, ये एंगल जरा देखिए तो, ये एंगल तो पहले से पता है हम लोगों को, बोलो ए क्यू पी, देखो ए क्यू पी 90 डिग्री, 90 डिग्री, चूंकि हमारा कैसा है ये है असल में टेंजेंट के साथ एंगल है, ये भी हो गया 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। बताओ जी, यहाँ पर हो गया 2 थीटा, अब प्लस में 2 फाई, अब प्लस में 90 90 180 बराबर 360 डिग्री, भेज दो उसको उधर। तो 2 थीटा प्लस में 2 फाई बराबर कितना हो गया बोलिए, ये एक एंगल है फाई, ये हो गया 360 में से 180 घट गया तो कितना बचा जी, 2 थीटा प्लस में 2 फाई बराबर हो गया 180 डिग्री सर। तो बताओ तो यहाँ से 2 अगर कॉमन निकाल देंगे तो क्या कितना बचेगा, थीटा प्लस में फाई, थीटा प्लस में फाई बराबर 180 डिग्री, ध्यान से देखिएगा। तो बताओ तो थीटा प्लस फाई का मान कितना हो जाएगा, बोलो मारिया, 90 हो जाएगा। अरे 180 कट जाएगा 2 बार में, 90 हो जाएगा सर, 90। अब ज़रा सा 1 मिनट राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, राइटिंग ज़रा सा स्टॉप कीजिएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। आ जाइए इस ट्रायंगल में, ध्यान से इस ट्रायंगल में देखिए, सबको छोड़ दीजिए, इसको देखिए। थीटा, ये वाला एंगल है थीटा और ये वाला एंगल है फाई, थीटा प्लस फाई का मान हो रहा है 90, थीटा प्लस फाई का मान हो रहा है कितना 90। तो किसी ट्रायंगल में थीटा प्लस फाई का मान 90 हो गया तो ये वाला एंगल कितना बचा अब 90। अरे ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है तो वो अकेला कितना होगा बोलो 90। या ऐसा नहीं समझ में आया तो लिखो, फिर से लिख दो, किसमें आ जाइए, इन ट्रायंगल, किसमें BOA में या AOB में, ऐसे लिखो AOB में बोलो AOB में कितना होगा, लिख दो एक लाइन, जब इतना लिखी दिए तो AOB में क्या होगा बोलिए, एंगल ABO और प्लस में एंगल BAO और प्लस में एंगल कौन सा BOA, ये सब मिलके होगा सर 180 डिग्री। इसका मान हम लोग जान रहे हैं ये थीटा है और ये कितना है बोलो फाई है, और ये हमको निकालना है BOA। ये 3 लाइन लिखा जाएगा, काम खत्म हो गया। थीटा प्लस फाई का मान जस्ट निकाले हैं 90 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया सर 90 डिग्री और प्लस में एंगल BOA बराबर 180 डिग्री। तो बोलो एंगल BOA का मान कितना हो गया, 180 में से 90 घट गया, एंगल BOA का मान हो गया 90 डिग्री। यानी कि टेंजेंट से जो भी एंगल बनता है वो हमेशा कितना होता है बोलिए, परफेक्ट यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। यही था अपना थ्योरम। बात समझ में आई? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए और उसके बाद छुट्टी। क्वेश्चन है, थ्योरम नहीं है, क्वेश्चन है। यहाँ तक लिख लिए क्या इसको आप लोग, इसको लिख लिए हैं, तब तक हम सवाल लिख देते हैं, क्या कि आप लोग जाने के लिए भी जल्दी जल्दी तैयार हैं। सर छुट्टी दीजिए, अब निकलेंगे। देखो लास्ट हम लोग खाली कर लेते हैं इसको। बोलिए इस सवाल का जवाब बताइए। आपके कह रहा है COR एक सर्कल है, AB उसकी फिगर बना देते हैं, हम यहाँ पर फिगर बना हुआ है, ऐसा करते हैं फिगर बना देते हैं और आपसे पूछते हैं इसका आंसर। यहाँ से टच करता हुआ A है, ये हमारा P है, ये हमारा O है, इसको इससे मिलाया है जी सवाल में जैसे सिखाया है। यहाँ पर हमारे पास Q है, इसको भी इससे मिला दिया है जी ऐसे करके, और इसको इससे मिला दिया है, मिला नहीं इसको इससे मिला दिया। चलो इसको इससे मिला दिया, इसका नाम रखा है Q, ठीक है, इसका नाम रखा है Q। ये हमारा A और आपसे कह रहा है AP। देखो जी AP और AQ जो है वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, यानी टेंजेंट्स है जो वृत्त को P और Q पर टच करती है। एंगल OPQ देखो दिया हुआ, एंगल OPQ का मान है 20 डिग्री। तो आपसे कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PAQ। कौन बताएंगे इसका सही जवाब? PAQ कहाँ पर है बोलो तो जी कोई आदमी, PAQ इसका मान पूछा गया आपसे, PAQ हाँ, ट्राई करो तो देखते हैं कौन निकालते हैं इसका सही जवाब। बस आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये, इसको बनाइए, काम खत्म। सर्कल हो गया कि द एंड, कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बोलो हाँ, ये दिया है 20 कहाँ पर दिया है, OPQ कहाँ पर बताओ तो, OPQ ये वाला एंगल दे दिया जी। इसका मतलब सर ये एंगल हमको दिया गया है 20। अब आप लोग बताइए, फिगर थोड़ा सा और अच्छा बना दिए, ये दे दिया है आपको 20। अब बताओ क्या होगा, हाँ सोच के बताओ, बोलो अलिशबा 70 कैसे बताओ, सादिया कैसे 40। क्वेश्चन नंबर 7 में, हाँ 7 में, वेरी गुड, हाँ QPA अच्छा हाँ ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा,
वेरी गुड वेरी गुड, दिमाग एकदम ठीक लगाइए जी। एक और तरह से सोच सकते हैं, सुनो। इसका कहना है कि सर ये तो टेंजेंट है तो बन गया 90, एकदम परफेक्ट आपने कहा है कि सर ये 20 बन गया तो ये बन जाएगा 70, क्योंकि दोनों मिलके होना कितना 90। क्या जी मारिया, ठीक है। ये है 20, ये है पतला वाला 20, तो ये कितना बन जाएगा, टोटल 90 है तो 20 है तो ये 70 होगा। और ये अगर 70 है तो टेंजेंट तो बराबर होता है, एकदम परफेक्ट आपका कहना है कि सर ये भी 70 हो जाएगा। और ये दोनों अगर 70 हो गया तो ये कितना होगा बोलो फिर, 40 हो जाएगा। वेरी गुड। सुनो एक और तरीका, ये अगर 20 है, अगर हम इसको ऐसे मिला देंगे तो ये भी कितना होगा, तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 हो जाएगा सर। ये 20 हो गया 40, तो बताओ ये कितना होगा, ट्रायंगल में 20 40 हो गया तो वो होगा 140। ये होगा अपना कितना बताइए 140। ये अगर 140 हो गया तो अभी जस्ट पर है कि इसका एंगल का जोड़ कितना होता है 180 के बराबर। तो ये अगर 140 हो गया तो इसके सामने वाला कितना होगा बताओ 40। अभी जस्ट पर एक तो थ्योरम हम लोग कि किसी भी टेंजेंट का जो एंगल यहाँ बनता है और ये वाला एंगल, दोनों का जोड़ कितना होता है बोलिए 180 डिग्री। बात समझ में आई? घर पर अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा सवाल का, ठीक है। आज के दिन हम लोग सर्कल को करते हैं जी समाप्त। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना चाहिएगा आप लोग, बोलिए जल्दी से। मैथ में क्या प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहिएगा पहले या रियल नंबर, बोलो। प्रोबेबिलिटी पढ़ी हो, बचा हुआ अभी थोड़ा थोड़ा है पढ़ा हुआ। रियल नंबर, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। वालेकुम अस्सलाम।